नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमले में जिस तरीके से हिंदुओं ने जान गंवाई, भारतीय ने जान गंवाई, जिसके बाद अब जवाबी कार्रवाई में कल देर रात भारतीय सेना ने लगभग पाकिस्तान में 9 जगहों पर, जिसमें कुल अब तक जो है वो 100 से ज्यादा आतंकी इसमें मारे गए और इसके बाद भारतीय सेना को सभी नेताओं के द्वारा सलामी दी जा रही है। भारतीय सेना के शौर्य को लेकर जो है अक्सर इस बात को लेकर चर्चा होती रही है। इससे पहले जब 1971 में लड़ाई हुई उस वक्त में भी भारतीय सेना ने अपना जीत सुनिश्चित किया। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और पहलगांव में हमला हुआ और उस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान के ऊपर किया गया कल 9 जगहों पर, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए हैं। जिसके बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जो है अपनी ट्वीट के माध्यम से भारतीय सेना के जज्बे को सलामी दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले में जवाब में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आतंकवाद के विरुद्ध पूरे देश एकजुट है। भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी को अटूट विश्वास एवं गर्व है। जय हिंद। इससे पहले सुबह सुबह जो है तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने भी भारतीय सेना के पराक्रम को, उनके शौर्य को किस तरीके से सलामी दिया वो आपने सुना है और देखा भी है। लेकिन जिस तरीके से 9 जगहों पर पाकिस्तानियों को लेकर जो भारतीय सेना है उसने हमला किया और उसके बाद लगभग 100 आतंकवादी वहां पर ढेर हो गए और ये भारत की एक कहा जाए कि पूरी तरीके से जीत है और बदला पूरा हुआ है यह भी कहा जा रहा है, क्योंकि पहलगांव में हुए जिस तरीके से पूछकर, जाति नहीं बल्कि धर्म पूछकर मारा गया, जिसके बाद से सभी हिंदुस्तानियों के मन में यही था कि इस बात का बदला पाकिस्तान से लेना चाहिए और केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा भी था कि हम इसका पूरा हिसाब लेंगे और जिस तरीके से हमला किया गया है उसको गंभीर रूप से जवाब भी दिया जाएगा, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था। और उसके बाद कई मीटिंग्स हुए, मीटिंग्स के बाद यह तय किया गया कि पाकिस्तान पर हमला करना है। आज ही शाम में जो है वो मॉकड्रिल की भी तैयारी की गई है। आज ब्लैक आउट जो है वो पूरे देश में होगा। उसके साथ साथ राजधानी पटना में भी 80 जगहों पर जो है उस तरीके से सेंटर्स बनाए गए हैं और उसकी तैयारी में सिविलियंस भी जो देश के हैं, भारत देश के सिविलियंस हैं, वो भी तैयार रहे, सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। और इस वजह से जो है वो इन तमाम चीजों को एक जो मॉकड्रिल है वो मॉकड्रिल किया जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया गया है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई कार्रवाई की जाएगी तो उसको भी फिर से बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।